यदि आप दिल्ली से हम्पी, बदामी, बेलूर, उडुपी, होन्नावर, मुरुदेश्वर, गोकर्ण और गोवा की यात्रा कम समय और कम बजट में करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पहला दिन और दूसरा दिन। पहले दिन आप दिल्ली से यशवंतपुर संपर्क क्रांति गाड़ी संख्या 12,650 जो सुबह 8 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलती है, उसकी टिकट बुक करवा दें। ये गाड़ी आपको अगले दिन शाम को 5:30 बजे होसपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी, जहां से ऑटो लेकर आप हम्पी चले जाएं। ऑटो वाला 200 रुपये से 300 रुपये लेगा। विरूपाक्ष मंदिर के पास ही होटल ले लें। रात को विरूपाक्ष टेम्पल में दर्शन कर सकते हो। रात को ही विरूपाक्ष टेम्पल के पास ऑटो वाले से बात कर ले। तीसरा दिन। अगले दिन सुबह 7 बजे से घूमने जाएं। ऑटो वाला लगभग 2000 रुपये में हो जाएगा। अगले दिन सुबह 7 बजे सबसे पहले अंजानद्री हिल पर पहुंचकर हनुमान जी के जन्म स्थान के दर्शन कर ले, जिसमें लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। 500 से अधिक सीढ़ियां हैं। उसके बाद कोरकोल बोट में राइड करें, जिसके 6 सवारी तक के 1500 रुपये लेते हैं। उसके बाद शबरी गुफा और पंपा सरोवर जाएं। फिर विठल टेम्पल जहां पर म्यूजिकल पिलर और वह रथ है जो 50 रुपये के नोट पर छपा है। वहीं पर हम्पी बाजार भी है। उसके बाद एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्टैचू, बड़े शिवलिंग और भूमिगत शिव मंदिर जिसे प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है, वहां जाएं। फिर हजारा राम मंदिर घूमने के बाद शाम को 5 बजे हेमकुंड पहाड़ी पर पहुंचे जहां श्री गणेश स्टैचू का दर्शन करें और सूर्यास्त का आनंद लें। शाम को होसपेट रेलवे स्टेशन के पास इस ऑटो से चले जाएं। स्टेशन के पास ही होटल में रूम ले लें। चौथा दिन। अगले दिन सुबह 5:55 पर होसपेट से बदामी की ट्रेन विजयपुर एक्सप्रेस जिसका नंबर 16,547 है पकड़कर 8:30 बजे बदामी पहुंचे। बदामी में रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो कर ले जो 1200 से 1300 रुपये में हो जाएगा। उस ऑटो से आप बदामी गुफाएं, अगस्त्य टेम्पल, भूतनाथ मंदिर और बदामी फोर्ट जो बदामी में ही है देखकर पदकल चले जाएं। पदकल में मंदिर देखने के बाद आप आइहोल में ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करें। शाम को 4 बजे तक वापस बदामी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं। बदामी से शाम को 5 बजे की विजयपुर मडगांव एक्सप्रेस ट्रेन जिसका नंबर 17,377 है सकलेशपुर तक के लिए बुक करवा दे जो सुबह 4 बजे सकलेशपुर पहुंचा देगी। पांचवा दिन। रेलवे स्टेशन से सकलेशपुर बस स्टैंड पहुंचे जहां से सुबह 5:30 बजे से बेलूर की बस मिलना शुरू हो जाती है। बस लेकर 7 बजे तक बेलूर पहुंच जाएंगे। बेलूर में बस स्टैंड के पास ही होटल ले लें। बस स्टैंड के पास ही चिनकेश्वर स्वामी टेम्पल जो बहुत ही सुंदर है उसमें दर्शन करें। फिर वहीं से ऑटो लें जो लगभग 500 रुपये लेगा। होलीवेदु टेम्पल और यागादी डैम घूमकर होटल से चेकआउट करके शाम को 7 बजे बेलूर बस स्टैंड से हासन की बस ले ले, जो लगभग 1 घंटे में हासन पहुंचा देगी। वहां से हासन रेलवे स्टेशन चले जाएं। हासन रेलवे स्टेशन से रात को 9:40 पर ट्रेन संख्या 16,595 पंचगंगा एक्सप्रेस द्वारा उडुपी की टिकट बुक करवा दें जो सुबह 4:30 बजे उडुपी पहुंच जाएगी। उडुपी में रेलवे स्टेशन के सामने ही होटल बुक करवा दें। छठा दिन। सुबह 9 बजे रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर मुरुवंथे बीच, अन्नागुड्डी श्री विनायका टेम्पल, चंडिका देवी टेम्पल, प्रसन्ना आंजनेय हनुमान स्टैचू, हैंगिंग ब्रिज, डेल्टा पॉइंट और मालपे बीच में घूमे। मालपे बीच से यदि जाना चाहे तो फेरी के द्वारा सेंट मैरी आइलैंड चले जाए जो बहुत ही सुंदर है। सेंट मैरी आइलैंड से वापस आकर सी वॉक पर सूर्यास्त का आनंद लें। वहां से ऑटो करके श्री कृष्ण मठ मंदिर चले जाएं, जहां पर दर्शन करने के बाद ऑटो द्वारा अपने होटल में जाकर स्टे करें। 7वां दिन। अगले दिन सुबह 7:15 बजे उडुपी रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन जिसका नंबर 56,616 है पकड़कर होन्नावर चले जाएं। ये ट्रेन सुबह 10 बजे तक होन्नावर पहुंचा देगी। होन्नावर में होटल में चेक इन करें। 2 बजे तक होटल में स्टे करें। उसके बाद होन्नावर बस स्टैंड ऑटो द्वारा चले जाएं। वहां से मुरुदेश्वर की बस लेकर मुरुदेश्वर पहुंचे। शाम को 5 बजे तक मुरुदेश्वर में शिव मंदिर, मुरुदेश्वर बीच घूमने के बाद बस द्वारा वापस होन्नावर आ जाएं। होन्नावर में शाम को इको बीच चले जाएं जहां 2 घंटे घूमने के बाद वापस होटल में आकर स्टे करें। अगले दिन का ऑटो पहले ही बुक कर लें। 8वां दिन। ऑटो आपको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हैंगिंग ब्रिज, अप्सरा कुंडा वाटरफॉल और व्यू पॉइंट, मोरिंगो बोर्ड वॉक, बैक वाटर बोटिंग करवाने के बाद याना केव ले जाएगा जो वहां से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। याना केव घूमने के बाद आपको वह मेरिजन फोर्ट दिखाते हुए दोपहर 3 बजे तक गोकर्ण होटल में छोड़ देगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक के ऑटो वाले ने हमसे 2,500 रुपये लिए थे। होटल में आराम करने के बाद शाम को 5 बजे आप गोकर्ण में ओम बीच, पैराडाइज बीच और गोकर्ण बीच का ऑटो कर लें। गोकर्ण बीच के पास ही महाबलेश्वर टेम्पल है जिसमें दर्शन करने के बाद आप अपने होटल में स्टे करें। 9वां दिन। अगले दिन सुबह गोकर्ण रोड रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन जिसका नंबर 56,616 है जो सुबह 10:30 चलती है लेकर दोपहर 1:30 बजे तक मडगांव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मडगांव रेलवे स्टेशन के पास ही होटल ले लें। शाम को 4 बजे मडगांव से कोलवा बीच बस द्वारा चले जाएं, जो 10 किलोमीटर दूर है। शाम को 7 बजे तक बीच पर घूमें और वाटर एक्टिविटी करें। उसके बाद बस लेकर वापस मडगांव होटल पर आ जाएं। रात को होटल में स्टे करें। 10वां दिन। अगले दिन सुबह 9 बजे ऑटो या टैक्सी लेकर कलंगुट बीच, बागा बीच घूमकर शाम को 4 बजे तक पणजी में जाएं।
4 बजे से 10 बजे तक चाहे तो पणजी कसिनो में चले जाएं और आनंद लें। वहां से ऑटो या टैक्सी लेकर वापस मडगांव होटल में आ जाएं। रात को लगभग 12 बजे होटल से चेकआउट करके मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंचे। 11वां और 12 दिन, जहां से रात को 1:15 पर नई दिल्ली की ट्रेन है। ट्रेन संख्या 12217 केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। एक दिन बीतने के बाद अगले दिन सुबह 6:10 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरें और अपने घर चले जाएं। होटल और ऑटो के नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। हम 1 जनवरी को सुबह 8 बजे से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और 12 जनवरी को सुबह 6 बजे नई दिल्ली पहुंच गया था। ट्रेन की टिकट मैंने 2 महीने पहले ही बुक करवा दी थी। होटल में ऑनलाइन बुक करवा दिए थे।